हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएचटीसी एग्जाम क्या होता है और इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कि बीएचटीसी क्या है। देखिए, बीएचटीसी जो है वो कक्षा 1 से 5 के टीचर बनने के लिए एक कोर्स होता है। यानी कि जैसे आप 12वीं में रनिंग होते हैं, 12वीं या फिर 12वीं पास कर लेते हैं आप, तो उसके बाद में आपके एक एग्जाम होगा। वो एग्जाम आपको पास करना पड़ता है। फिर जैसे आप बीएचटीसी या डीएलएड का एग्जाम पास करते हो, फिर आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है, जहां पे आपका 2 या 2.5 साल का कोर्स होता है। उस कोर्स जब आपके पूरा हो जाता है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो टीचर बनने के लिए। और टीचर किस क्लास के? तो कक्षा 1 से 5 के टीचर, यानी कि कक्षा 1 से 5 यानी कि प्राइमरी जो टीचर होते हैं, वो आप बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो उसके बाद आपको जब रीट की वैकेंसी आती है, तो उसमें आप लेवल 3 जो होता है, उसमें 1 से 5 के टीचर आप बन सकते हो, आप फॉर्म भर पाओगे। लेकिन उसके लिए आपके पास बीएचटीसी की डिग्री होनी जरूरी है। तो बीएचटीसी क्या, ये आप समझ चुके होंगे कि 12वीं के बाद ये एग्जाम होता है, प्रवेश परीक्षा होती है, जिसको पास करके आप कॉलेज में एडमिशन ले पाते हो। आपके फिर 2 2.5 साल का कोर्स चलता है, फिर आपको डिग्री मिलती है। वो डिग्री आपको एलिजिबल करती है टीचिंग एग्जाम्स देने के लिए। तो दोस्तों, ये हो गया बीएचटीसी क्या है। अब बात करते हैं कि बीएचटीसी का सिलेबस क्या है। तो बीएचटीसी के सिलेबस की बात करें तो इसमें आपके सबसे, देखिए, इसमें आपके 200 नंबर का 200 प्रश्न आते हैं। 200 प्रश्न आते हैं और 600 नंबर का पेपर होता है आपके। 600 नंबर का पेपर होगा, 200 प्रश्न आएंगे। अब 200 प्रश्न में आपके कौन कौन सी विषय होती है वो देखते हैं। देखिए, यहाँ पे विषय जो होती है, उसमें सबसे पहली जो आपकी विषय होती है वो होती है मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता के आपके जो इंग्लिश में आप जिसको आप रीजनिंग या फिर मेंटल एबिलिटी कहते हो, उसके आपके 50 प्रश्न आते हैं। सेकंड जो विषय होती है वो होती है शैक्षणिक योग्यता, या फिर आप शिक्षण अभिरुचि कह सकते हो। इसके आपके जो प्रश्न होते हैं वो 50 प्रश्न होते हैं, इसके भी 50 प्रश्न होते हैं। थर्ड सब्जेक्ट जो आपकी होती है वो होती है राजस्थान जीके। राजस्थान जीके की जो सब्जेक्ट होती है, इसमें भी आपके 50 प्रश्न होते हैं। और ये तीनों मिला के 50 50 50 प्रश्न, यानी कि एक प्रश्न होता है आपके 3 नंबर का। तो 50 50 50 आपके हो गए 150 प्रश्न, और ये हो गए आपके 300 नंबर के। कितने नंबर के? 450 नंबर के, सॉरी, 450 नंबर के। तो 150 प्रश्न होगा आपके 450 नंबर के। अब बचे 150 नंबर, वो कहाँ से है? तो वो होते हैं आपके भाषा योग्यता से। भाषा योग्यता में आपके 2 भाग होते हैं। पहले भाग में आपके इंग्लिश होती है, और इंग्लिश कंपलसरी है कि इंग्लिश तो हर बच्चे को करनी ही पड़ेगी पेपर के अंदर। इंग्लिश के आपके 20 प्रश्न आते हैं, और 20 प्रश्न यानी कि 60 नंबर की आपकी आती है इंग्लिश। और प्रश्न कितने आते हैं? 20 प्रश्न। आगे बात करें तो दूसरी भाषा कौन सी है? दूसरी भाषा के अंदर आपके 2 भाषा होती है, संस्कृत और हिंदी। इन दोनों में से आपको एक लेनी पड़ती है। इंग्लिश तो कंपलसरी रहेगी, वो तो आपको लेनी ही है, लेकिन संस्कृत और हिंदी दोनों में से आपको एक भाषा लेनी पड़ती है। संस्कृत या हिंदी दोनों में से आप कोई भी भाषा चुनते हो, तो उसके आपके एग्जाम के अंदर 30 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आएंगे? 30 प्रश्न। और 30 प्रश्न यानी कि आपके वो नंबर हो गए 90 नंबर की। कितने नंबर की? 90 नंबर की। तो 90 नंबर की आपके संस्कृत या फिर हिंदी दोनों में से कोई एक भाषा आती है। दोस्तों, ये था सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं।